स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शादी बनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने 1 2 3 चैप्टर का देखा था। अब है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस वाले चैप्टर में से आपको ये जो पूरा ब्रैकेट है वो आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में ये ब्रैकेट में से ही आएगा। जैसे कि ये पर्सनल सब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट वाला, पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव वाला और रिफ्लेक्सिव वाला। तो ये आप स्टडी कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पॉजिटिव उसका प्रोनाउंस क्या होता है, माइन होता है, उसका रिफ्लेक्टिव माई सेल्फ होता है, योर्स का योर सेल्फ होता है, हिज का हिम सेल्फ, हर्स का हर सेल्फ, इट्स का इट्स सेल्फ, अवर्स का अवर सेल्फ और देयर्स का देम सेल्फ। तो ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद एक्टिविटी में ये वाली एक्टिविटी 2 में से आपको पूछा जा सकता है कि आपको ऐसा कहा जाए कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके ऊपर सर्कल करो, जो पॉजिटिव प्रोनाउंस है उसके ऊपर अंडरलाइन करो। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस किसको बोलते हैं। तो ये वाला टेबल आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको एक्टिविटी आसानी से आ जाएगी और एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद था इन्फिनेटिव प्रोनाउंस। इन्फिनेटिव प्रोनाउंस में क्या है, तो एनीबडी, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग, समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, ये सब जो प्रोनाउंस है उसको हम इन्फिनेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो उसके बारे में भी आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे ऐसे आपको ब्लैंक्स दी जाए कि भाई एनीथिंग और एवरीथिंग, तो आपको पढ़ना है कि एनीथिंग आएगा कि एवरीथिंग आएगा। आपके पास आंसर के साथ कंप्लीट है तो वो एक्टिविटी को आपको स्टडी करना है। उसके बाद ये मैच द कॉलम वाला है तो उसमें से आ सकता है, वो स्टडी करना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर में से इतना होता है। 5 चैप्टर में है डिटरमिनेंट्स यानी कि आर्टिकल्स। तो आर्टिकल तो आपको पता ही है, ए, एन और द, 3 आर्टिकल है हमारे। ओके, और ये जो सिंपल वाली जो एक्टिविटी है ए और एन की, वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए कि भाई वॉवेल्स के साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का है। तो ये तो अब आप तो 6 स्टैंडर्ड में हो तो ये तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में से 5 चैप्टर में से तो बस खाली ए, एन और ध वाली जो भी ब्लैंक्स है वो आ सकती है और कुछ नया नहीं आएगा। और जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अदर डिटरमिनेंट्स यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिटेटिव वर्ड्स, तो उसमें क्या आ सकता है, तो ये दिस, दैट, दोस, दिस, ये वाला जो है वो आ सकता है। आपको भाई ब्लैंक्स दी जाए, काउंट्स में आपको ऑप्शन दी जाए तो उसमें से आपको राइट वाला ऑप्शन करके लिखना है। फिर ऐसे जो मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, ये सब है तो इसमें से आ सकता है। उसके बाद अल्टरनेटिव, तो ये अल्टरनेटिव वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करवाई गई है तो उसमें से आ सकता है, या फिर इसमें से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको ये पूरा मतलब 1 to 6 चैप्टर में जो एक्टिविटी मैंने अभी आपको बताई वो एक्टिविटी आपको स्टडी करनी है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।